शाश्वत सुख एवं शांति की चाह मानव के लिए स्वाभाविक है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही वह भौतिक सुखों की मृग तृष्णा का शिकार होता है। जिस तरह से अग्नि में घी डालने पर वह बुझती तो नहीं है, अपितु उसकी लपेटें और तेज होती जाती हैं, उसी प्रकार इच्छाओं के भोग से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, कदापि शांत नहीं होती। भर्तृहरि का कथन है कि हमने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने ही हमें भोग डाला। हमने तप नहीं किया बल्कि त्रिविध तपों ने ही हमें तपा डाला। काल की अवधि नहीं बीती बल्कि हमारी उम्र बीत गई। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई बल्कि हम ही बूढ़े हो गए। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि यदि संपूर्ण पृथ्वी के रत्नों को भरकर भी किसी को दे दिया जाए तो भी उसे शाश्वत शांति अथवा अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में अपनी कामना के कारण ही सब कुछ प्रिय होता है। इसलिए एकमात्र परब्रह्म ही देखने योग्य, ज्ञान करने योग्य एवं ध्यान करने योग्य है। उस पर ब्रह्म को ही जान लेने पर, सुन लेने पर या देख लेने पर सब कुछ जाना हुआ प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार कठोपनिषद का भी कथन है कि अपनी आत्मा से जिसने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, एकमात्र उनके ही पास शाश्वत सुख है और अन्य किसी के पास नहीं। महामुनि कपिल जी सांख्य दर्शन में कहते हैं कि तीनों प्रकार के दुखों, दैहिक, दैविक, भौतिक से पूर्ण रूप से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी प्रकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वह असत जड़ प्रकृति में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है और निश्चय ही वह आत्मघाती है। भर्तृहरि जी ने कहा है, संसार के सुख और भोग बदले में कौनने वाली विद्युत के समान अस्थिर है। जीवन हवा के झरोके से लहलाते कमल के पत्तों पर तैरने वाली पानी की बूंद के समान क्षणभंगुर है। जीवन की उमंगें और वासनाएं भी अस्थायी हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि इन सब बातों को समझकर अपने मन को स्थिरता और धैर्य के साथ ब्रह्म चिंतन में लगाए। संसार के नाना प्रकार के सुख भोग क्षणभंगुर हैं और साथ ही संसार में आवागमन के कारण है। इस संसार का कोई भी सुख स्थिर नहीं है, अतः सुख के लिए मारे मारे फिरना व्यर्थ है। भोगों का संग्रह बंद करो और अपने आशा रूपी बंधनों को त्याग से निर्मल हुए मन को अपने आत्मस्वरूप में और परब्रह्म में स्थिर करो। भोगों की ओर से मन को हटाकर परब्रह्म में लगाना ही सर्वोत्तम कार्य है। पहला गुण धैर्य है। सुख और दुख का चक्र दिन तथा रात्रि की भांति बदलता रहता है। एक समान व्यक्ति जहाँ सुख में उन्मत्त हो जाता है और दुख में अधीर, वहीं धर्म के स्वरूप में स्थित व्यक्ति दोनों स्थितियों में सम रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय तथा मान अपमान में अपने आप को समान अवस्था में रखना चाहिए। दूसरा है क्षमा। क्षमा अलौकिक गुण है। निर्बल व्यक्ति क्षमा की राह पर कभी नहीं चल सकता। सबल व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है। दम। दम का अर्थ है दमन, अर्थात मन, चित्त और इंद्रियों से विषयों का सेवन न होने देना। अर्थात अब तक जो इंद्रियां मायावी विषयों का सेवन कर रही थी, चित्त विषयों के चिंतन में लगा हुआ था तथा मन उनके दमन में तल्लीन था, उसे रोक देना दम अथवा दमन कहलाता है। अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली व्यक्ति ही अंदर की ओर देख पाता है। अस्तेय। किसी के धन की इच्छा न करना ही अस्तेय है। शौच अथवा पवित्रता। बाह्य और आंतरिक पवित्रता धर्म का प्रमुख अंग है। बाह्य पवित्रता का संबंध स्थूल शरीर से है तथा आंतरिक पवित्रता का संबंध अंतःकरण की शुद्धता से है। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य का पालन करने से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीव शुद्ध होता है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। इंद्रियों का निग्रह। विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विवेक पूर्वक रोकना ही इंद्रिय निग्रह है। इन इंद्रियों के द्वारा कितना ही मायावी सुखों का उपभोग क्यों न किया जाए, मन शांत नहीं होता बल्कि तृष्णा पल पल बढ़ती ही जाती है। इसके लिए हठ पूर्वक दमन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए बल्कि शुद्ध आहार विहार एवं ध्यान साधना द्वारा मन शुद्धि को सात्विक बनाकर ही इंद्रियों को विषयों से दूर रखा जा सकता है। बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। वस्तुतः शुद्ध बुद्धि को धारण करना ही धार्मिकता का लक्षण है। शुद्ध बुद्धि के लिए पूर्ण सात्विक आहार, ध्यान तथा शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। विद्या, नॉलेज। विद्या दो प्रकार की होती है, परा और अपरा। परा विद्या ब्रह्म विद्या से उस अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है, जबकि अपरा विद्या से लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। सत्य। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही जीवन है और सत्य ही धर्म का आधार है। तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। झूठ वर्तमान में कितना ही शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। योग दर्शन का कथन है कि यदि मन, वाणी और कर्म से सत्य में स्थित हो जाया जाए तो वाणी में अमोघता आ जाती है, अर्थात मुख से जो कुछ भी कहने पर होता है वो सत्य ही प्रतीत होता है। सत्य का पालन ही मोक्ष मार्ग का विस्तार करने वाला है। अक्रोध। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि क्रोध के समान मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के धैर्य, ज्ञान और सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। क्रोध से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति का द्वार बंद हो जाता है।
महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि जिससे लौकिक उन्नति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो वही धर्म है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तो एक ही है, किंतु लोगों ने अलग अलग अनेक परमात्मा की कल्पना कर ली है। संपूर्ण अध्यात्म जगत पर ब्रह्म को सर्वज्ञ और अखंड मानता है और यह वास्तविकता भी है, किंतु सर्वज्ञ और अखंड सिद्ध करने के लिए परब्रह्म को इस सृष्टि के कण कण में व्यापक तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म मानना पड़ेगा। दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम धर्म का पालन करें और कोशिश करें कि धर्म में पड़ी हुई सारी बाधाओं को पार करें। धन्यवाद।